दिस डैट दीज एंड दोज का प्रयोग करना बताऊंगा, कैसे इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। और ये इंग्लिश ग्रामर से भी रिलेटेड है, प्लस स्पोकन में भी आपको ये मदद मिलती है। तो इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो इंग्लिश ग्रामर जो होती है आपका, इंग्लिश बोलने के लिए पूरे ग्रामर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन लिखने के लिए पूरे ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ ऐसे सेंटेंस है जिससे हम दिस डैट और दीज एंड दोज का प्रयोग कर करके हम इसको निर्माण करते हैं, वर्क सेंटेंस बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, और उसको इंग्लिश में कैसे बोला जाए आज मैं इसका यूजेज बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये दिस डैट दीज एंड दोज। तो चलिए देखते हैं दिस, ये आपका दिस यूज ऑफ दिस डैट, दिस का मतलब ये होता है यह, और डैट का मतलब वह होता है। यानी कि दिस डैट जो होते हैं इसका प्रयोग, यानी कि अगर यह और वह, अगर वाक्य यह से चालू हो तो उसमें दिस का प्रयोग करें, और वह से चालू हो तो डैट का प्रयोग करते हैं। यानी कि दिस जो होते हैं, दिस और डैट के बाद जो वर्ब आते हैं वह वर्ब जो होते हैं इज होते हैं, और जो नाउन होते हैं वो हमारा सिंगुलर में होता है। देखिए इसका यूज कैसे करेंगे, नोट्स में देखते हैं कि जब एक व्यक्ति या वस्तु को निकट दिखाना हो, यानी कि नज़दीक किसी व्यक्ति या वस्तु, दिस और डैट का प्रयोग हम इसलिए करते हैं किसी व्यक्ति और किसी वस्तु को सूचित करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो किसी जब एक व्यक्ति या वस्तु को निकट दिखाना हो तब वहाँ पे हम दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस इज राम, दिस इज राम कहे तो ये राम जो होगा वो मेरे नज़दीक, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज राम, मतलब कि वो राम जो होगा कोई लड़का का नाम है और वो जो है मेरे पास है। तो दिस का प्रयोग निकट के लिए करते हैं, और डैट का प्रयोग जब एक व्यक्ति या वस्तु को दूर दिखाना हो तब डैट का प्रयोग करते हैं। यानी कि जब हमसे दूर हो, जैसे मेरे पास ये कलम है, हम इसको इंडिकेट करते हैं तो बोलते हैं दिस इज अ पेन। अगर यही कलम दूर है तो हम इसको क्या बोलेंगे, यहाँ से हम उसको पेन को बता रहे हैं कि दिस इज पेन। समझ में आ रहा है? तो नज़दीक के लिए दिस का प्रयोग करेंगे और दूर के लिए डैट का। इसके बाद जो वर्ब आते हैं वो हमेशा इज होंगे, और इज होंगे दिस और डैट के साथ इज का प्रयोग होता है, और जो नाउन होंगे इसके बाद तो वो हमेशा सिंगुलर में होंगे। ये समझ में आ गया? जैसे ये पेन, कलम, एक कलम है तो दिस इज अ पेन, दूर है तो डैट इज अ पेन। समझ में आ रहा है? इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, एक बॉल है, और ये अगर ये कोई भी बंदा यहाँ से इसको बॉल को देखता है तो यहाँ पर एक बॉल है और इसके नज़दीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस का प्रयोग होगा। अगर ये बंदा अगर इस बॉल को इंडिकेट कर रहा है, सूचित कर रहा है, तो यहाँ पर क्या लगाएगा, डैट। तो क्या हो जाएगा, डैट इज अ बॉल, और यहाँ पे क्या होगा, दिस इज ए बॉल। समझ में आ रहा है? यानी कि ये बंदा अगर इस बॉल को इंडिकेट कर रहा है, ये कोई व्यक्ति है इसको इंडिकेट कर रहा है तो इसके नज़दीक है, इसलिए दिस इज अ बॉल, और ये इस बॉल को इंडिकेट कर रहा है और ये कुछ दूरी पर है तो डैट इज अ बॉल। समझ में आया? देखिए दिज, ये या ये सब, ये दिज का मतलब होता है ये या ये सब, दोज का मतलब वे या वे सब। तो यहाँ पर भी वही नियम होगा, ये जो दीज एंड दोज जो है ये प्लूरल, यानी कि इसके बाद जो वर्ब आएंगे वो आर होंगे, यानी कि ए आर ई आर लगेंगे, और इसके बाद जो नाउन होंगे वो हमेशा प्लूरल में ही होंगे। यहाँ पर देखिए दीज एंड दोज के साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, यानी कि दिस एंड दोज के बाद, दिज एंड दोज के बाद यानी कि साथ जो होता है इसके बाद जो होते हैं, यानी कि ये आर जो है ये प्लूरल हो गया, वर्ब प्लूरल वर्ब, और प्लूरल नाउन यानी कि बॉयज जो है ये प्लूरल नाउन, जैसे दीज आर बॉयज। अब देखिए यहाँ पर भी वही दिस का प्लूरल फॉर्म दोज दीज है, और दैट का प्लूरल फॉर्म क्या है, दोज। तो यहाँ पर भी यानी कि ये दोनों क्या करता है, ये भी किसी व्यक्ति और वस्तु को इंडिकेट करता है। तो दीज का मतलब हो गया कि यह लड़का, दीज आर बॉयज, यानी कि ये क्या है, ये सब लड़के हैं, तो लड़के हैं यानी कि क्या है, मेरे नज़दीक खड़ा है।
लेकिन अगर दूर को इंडिकेट करना है हमें तो हम क्या बोलेंगे, दोज आर बॉयज। समझ में आ रहा है? तो नजदीक के लिए दीज और दूर के लिए दोज का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे दोज आर बॉयज, यहाँ देखेंगे दोज आर बॉयज, ये भी क्या है आपका, यानी कि ये सब लड़के हैं, वे सब लड़के हैं, ये सब लड़के हैं, वे सब लड़के। अब देखिए कहने से ये पता चलता है कि वे सब मतलब हो गया थोड़ा दूर, और नजदीक ये सब। समझ में आ रहा? देखेंगे इसका भी, जब अनेक व्यक्ति या वस्तुओं को निकट दिखाना हो तब दीज का प्रयोग करते हैं। यानी कि बताएं कि अगर कोई भी व्यक्ति और वस्तु और वो एक से अधिक हो, सिंगुलर नहीं हो, प्लूरल हो, और वो मेरे नज़दीक हो, उसको इंडिकेट करने के लिए हम दीज का प्रयोग करते हैं। गॉट इट? ये जब अनेक व्यक्तियों या वस्तुओं को दूर दिखाना हो तब हम क्या चीज का प्रयोग करते हैं, दोज का। यानी कि हमसे दूर हो, मेरे नज़दीक नहीं हो, दूर हो, और एक व्यक्ति नहीं हो, एक से अधिक व्यक्ति हो या वस्तु हो, तो उसमें हम दोज का प्रयोग कर रहे हैं। समझ में आ रहा? अब यहाँ पे देखिए दीज आर बैट्स और दोज आर बैट्स, दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू सेंटेंस हियर, दिस वन एंड दिस वन? तो पहला का मतलब हुआ कि दीज आर बैट्स, यानी कि बैट्स का मतलब बल्ला, यानी कि ये सब बल्ला है, बल्ले हैं, ये सब क्या है, बल्ले हैं। तो यहाँ पर क्या है, वो नज़दीक मेरे पास में है वो बल्ला, लेकिन कुछ थोड़ा हटके है, मतलब थोड़ा हमसे कुछ दूरी पर है, तो उसके लिए हम दोज आर बैट्स का प्रयोग करते हैं। गॉट इट? समझ में आ रहा है? तो दिस, दैट, दीज एंड दोज स्पोकन इंग्लिश में हम हिंदी से इस प्रकार से ट्रांसलेशन करें। यह एक किताब है, क्या बनाएंगे? दिस इज अ बुक, वह एक किताब है। अब देखिए यह एक किताब है नज़दीक, वह एक किताब है दूर, तो दैट इज बुक, एक किताब को अगर कहें कि ये सब किताबें हैं तो मेरे नज़दीक है, तो दीज आर बुक्स। अगर वे सब किताबें हैं, अब दूर है, तो इसके क्या बोलेंगे, दोज आर बुक्स। समझ में आ रहा होगा? तो दिस, दैट, दीज एंड दोज अगर ग्रामर के रूप में देखें तो दिस इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं ये। और इसके बाद जब अगर ग्रामर में देखा जाए तो इसके बाद दिस, दैट, दीज एंड दोज के बाद अगर नाउन आ जाता है तो दिस, दैट, दीज एंड दोज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो ये ग्रामर के टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि ये इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करें, इंग्लिश हम कैसे बोले, तो छोटी छोटी वाक्यों को हम बता रहे हैं आपको कि छोटी छोटी वाक्यों को कैसे हम ट्रांसलेट करें, कैसे इसको हम इंग्लिश में बनाते हैं। तो छोटे छोटे वाक हम बता रहे हैं। जब ये सब वाक जब आ जाएंगे तब बड़े बड़े यानी कि पैसेज के रूप में भी आपको हम प्रैक्टिस करवाएंगे। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया कि दिस, दैट, दिस एंड दैट इज अ सिंगुलर, एंड इसके साथ सिंगुलर नंबर का प्रयोग होता है, यानी कि जो भी नाउन आएंगे वो सिंगुलर होंगे। उसके बाद क्या, दीज एंड दोज, दीज एंड दोज क्या होते हैं, इसके साथ प्लूरल नंबर का प्रयोग होता है, प्लूरल और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। समझ में आ रहा है? कुछ इसका प्रैक्टिस है जो कि हम देखेंगे, इसका भी हम पहले देख लेते हैं। कुछ देखिए, यहाँ एक बंदा है जो इसको देख रहा है, यहाँ पे देखिए 3 बॉल है, अगर इसको इंडिकेट कर रहा है ये, तो क्या चीज का प्रयोग करेगा, दिस का या दोज का, बताएं जल्दी से। ये नजदीक है तो नजदीक के लिए दीज का प्रयोग करेगा, और दूर है इसको इंडिकेट कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोज हो जाएगा। तो दोज, अब दोज के बाद जो वर्ब आएंगे क्या आएंगे, ये इसके साथ आर का प्रयोग होगा, दोज आर क्या हो जाएंगे, बॉल्स, और ये दीज आर बॉल्स। समझ में आ रहा है? दोनों का मतलब ये सब गेंदे हैं और वे सब गेंदे, यानी कि दूर है और ये नजदीक है। समझ में आ रहा? तो यहां पर कुछ प्रैक्टिस है जो कि प्रैक्टिस हम करते हैं, देखते हैं। यहां पर यह एक गाय है, क्या बनेगा, यह एक गाय है, ये गाय नजदीक है, मेरे नजदीक है, क्या हो जाएगा, दिस इज ए काउ। समझ में आ रहा? दूसरा है कि वह एक कलम है। अब देखिए वह यानी कि मेरे नजदीक नहीं है, थोड़ा दूर है, तो यहां पे बोलेंगे दैट इज अ पेन। अब यहां पे हम एस का प्रयोग नहीं किए, यहां पर सिंगुलर नाउन और सिंगुलर
वर्ब का प्रयोग किए हैं। समझ में आ रहा? वह एक लड़का है, वह एक लड़का है यानी कि मेरे नजदीक नहीं है, वह एक लड़का है, थोड़ा दूर है खड़ा, तो हम इसको क्या बोलेंगे? दैट इज अ बॉय। समझ में आ रहा? यह एक सेब है, यह एक सेब है यानी कि मेरे नजदीक है, तो क्या बोलेंगे? दिस इज एन एप्पल। अब देखिए यहां पर हम एन का प्रयोग किए, तो ए एन और दी, ये इसका भी हम प्रयोग करें, आर्टिकल्स में ये होते हैं, क्योंकि हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स का प्रयोग कि कहाँ पे ए का प्रयोग होगा, कहाँ पे एन का प्रयोग होगा। वह एक चूहा है। अब देखिए वह एक चूहा, ये भी सिंगुलर है यानी कि मेरे नजदीक नहीं है चूहा, दूर है, हमसे कुछ दूरी पर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा। दैट इज ए रैट। समझ में आ रहा? उसी प्रकार वे लड़कियां हैं यानी कि वे लड़कियां हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लड़कियां जो है मेरे पास नहीं है, हमसे दूरी पर है, तो इसके लिए हम क्या का प्रयोग करेंगे? दीज का प्रयोग करें। अब दीज का हम प्रयोग दोज का प्रयोग करेंगे। दोज। अब देखिए दोज के साथ हम क्या चीज का प्रयोग करेंगे? यानी कि प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा? दोज आर। यहाँ पे आर, यहाँ पे इज लगा, यहाँ पे आर, दोज आर क्या हो जाएगा? गर्ल्स, एस लग जाएगा, क्योंकि प्लूरल नंबर और प्लूरल वर्ब दोनों होना चाहिए, तो ये प्लूरल वर्ब हो गया और प्लूरल नंबर हो गया। समझ में आ रहा? ये गाय हैं। अब देखिए ये गाय है यानी कि मेरे नजदीक में है, तो यहां पर गाय प्लूरल में है, तो क्या होगा? नजदीक के लिए दिस या दीज या दोज, दीज, तो क्या हो जाएगा? दीज आर काउच। समझ में आ रहा? ये कुत्ते हैं। अब ये कुत्ते हैं यानी कि मेरे नजदीक है, तो क्या बोलेंगे? दीज आर डॉग्स। उसी प्रकार वे बिल्लियां है। अब देखिए यहां पर वे बिल्लियां है, दूर है, हमारे नजदीक नहीं है, तो क्या हो जाएगा? दोज हो जाएगा। दोज आर कैट्स। समझ में आ रहा? वे गेंद है यानी कि वे गेंद है यानी कि हमसे ये दूर में है, गेंद है लेकिन मेरे से दूरी में है, और ये